जिसका डर था वही हुआ, क्योंकि ईरान के द्वारा जो इजराइल है उसके ऊपर हंड्रेड्स ऑफ रॉकेट एंड जो मिसाइल है उसके द्वारा अटैक किया गया है। तो सबसे पहले आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ईरान के द्वारा इजराइल पर कैसे अटैक किया गया है। इसमें जो रॉकेट है या फिर जो ड्रोन्स है वो भी शामिल है, लेकिन इजराइल के पास आयरन डोम है जिसके द्वारा 99% जो रॉकेट या फिर जो मिसाइल थी उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया था, लेकिन काफ़ी हद तक वो हिट भी करी इजराइल को, जिसके कारण कुछ हद तक उसको कैजुअलिटी देखने को मिली है, जिसमें 1-2 नागरिक हैं उसकी भी डेथ हुई है, जिसमें एक चाइल्ड भी शामिल थी। अब हम बात करते हैं कि जो ईरान है उसके द्वारा इजराइल पर क्यों अटैक किया गया। तो 1 अप्रैल के आसपास जो इजराइल है उसके द्वारा सीरिया में स्थित जो ईरान की एम्बेसी है उस पर अटैक किया गया था, जिसके कारण उसके रिवोल्यूशनरी आर्मी की जो ब्रिगेडियर है उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद उसके द्वारा जो हिजबुल्लाह उसको सपोर्ट किया जाता है और हिजबुल्लाह के द्वारा जो इजराइल है उसके ऊपर हंड्रेड्स ऑफ रॉकेट या मिसाइल के द्वारा अटैक किया जाता है नदर्न पार्ट ऑफ इजराइल के ऊपर। ईरान द्वारा इजराइल को पहले ही वार्निंग दी गई थी कि उसके ऊपर जल्द ही अटैक देखने को मिला था। उसके द्वारा कहा गया था कि उसकी हंड्रेड्स ऑफ जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो रेडी है, और आखिरकार जो ईरान है उसने ऐसा कर दिया। और ईरान का कहना कि अभी ये पहला हमला नहीं है, इसके बाद भी और हो सकते हैं अगर इजराइल या फिर जो अमेरिका उसके द्वारा रिटेलिएट किया जाता है, यानी उस पर दोबारा हमले करने की कोशिश की जाती तो और भी जो अटैक है वो देखने को मिलेंगे। अमेरिका द्वारा ईरान को पहले ही वार्निंग दी गई थी कि अगर उसके द्वारा इजराइल के ऊपर अटैक किया जाता है तो उसके जो परिणाम है वो भुगतने पड़ेंगे। और इजराइल पे अटैक हो गया तो जो अमेरिका है वो पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है इजराइल की सुरक्षा के लिए, और उसकी जो फ्रेंडली कंट्री हैं वो भी इसमें सपोर्ट करेंगी, क्योंकि अमेरिका उसने पहले ही जो अपने वॉरशिप है वो डिप्लॉय कर दिए थे अरब सागर में, मेडिटेरियन सी में। तो अब और भी जो अपनी आर्मी है उसको भेज रहा है ताकि जो इजराइल है उसकी सेफ्टी। यूएस के राष्ट्रपति द्वारा जो अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम है उसके साथ बैठक की गई, उस पर उनके द्वारा रणनीति बनाई गई कि कैसे जो इजराइल की सेफ्टी है उसको सिक्योर करना है और कैसे जो ईरान है उसको टैकल करना है, ये सब बातें हुई है। वहीं जो इजराइल है उसके द्वारा भी अपडेट किया गया, वहाँ के जो प्रधानमंत्री उनके द्वारा कहा गया कि हम रिस्पॉन्स करने के लिए तैयार हैं, और ऐसा नहीं कि हम चुप बैठ जाएंगे, हम रिस्पॉन्स करेंगे और जल्द ही रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा उनके द्वारा। सिचुएशन को देखते हुए इंडिया के द्वारा जो अपने नागरिक हैं जो कि इजराइल में रहते हैं उनसे कहा गया कि वो शांत रहे, काम रहे, और जो एम्बेसी है उनसे कांटेक्ट करें ताकि वो वहाँ पर फील सेफ कर सके, और जल्द ही उनको बाहर निकाला जाएगा जब तक कि जो कंडीशन है वो अच्छे से ठीक नहीं हो जाती है। क्योंकि जो भारत है उसके लिए जो अपने नागरिक की सुरक्षा वो पहली प्राथमिकता है, इसलिए उसके द्वारा कहा गया कि ईरान और जो इजराइल है उसको बातचीत के तरीके से जो अपने मसले या जो तनाव चल रहा है उसको शांत करना चाहिए, और जो रीजन है वहाँ पर शांति बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। इजराइल के ऊपर लगभग 350 जो रॉकेट्स है उससे हमला किया गया है, जो कि बहुत ही बड़ा मैसिव अटैक है, जिसके कारण जो इजराइल है उसको समझने का मौका भी नहीं मिला। इस हमले का जो असर है इजराइल के ऊपर साफ दिखाई देता है, क्योंकि तेल अवीव जो स्टॉक एक्सचेंज है वो काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल उसमें देखने को मिली है, जिसके कारण जो इजराइल की जो मार्केट है उसको काफ़ी ज़्यादा परेशानी या फिर जो लॉस है उसको देखने को मिला है। और इसका असर ज़रूरी नहीं है कि इजराइल पर ही पड़े, इसका जो असर है वर्ल्ड पर भी दिखाई पड़ने वाला है, क्योंकि इससे पहले जो अमेरिका है उसका जो स्टॉक एक्सचेंज है या जो शेयर बाजार मार्केट है उसमें भी गिरावट देखने को मिली थी, और इससे जो ऑयल प्राइस है वो भी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो अमेरिका उसके द्वारा पहले ही जो अरब सी है या फिर जो मेडिटेरियन सी है वहाँ पर अपने जो शिप है उसको तैनात कर दिया गया है, और इसके कारण जो सप्लाई चेन है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। और जो सिचुएशन है अभी शांत नहीं होने वाली है, ये लगातार बढ़ती रहेगी, और हो सकता है जो वर्ल्ड है थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा सके, क्योंकि ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि ये जो वॉर है काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है, क्योंकि अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। तो दूसरी तरफ से जो रशिया जो कि ईरान का सपोर्टर है एक तरीके से, वो भी इसमें आ सकता है डायरेक्टली। इससे जो वर्ल्ड है वो वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है, बिल्कुल एज पर है, और कभी भी स्टार्ट हो सकता है, एक्सेलेरेट कर सकता है। हमास और हिजबुल्लाह ने सेलिब्रेट किया कि ईरान ने जो इजराइल के ऊपर अटैक किया बिल्कुल सही किया है। ईरान के द्वारा जो इजराइल है उस पर पहले ही अटैक कर देना चाहिए था, इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए था, ये कहना है हमास और हिजबुल्लाह का। सो देखते हैं आगे क्या होने वाला है कि जो इजराइल है वो लार्ज स्केल पे इन देशों पे अटैक करेगा, या फिर पूरी तरीके से इजराइल हमास है हिजबुल्लाह को ख़त्म कर देगा, या फिर जो इजराइल है इस ईरान के ऊपर एक मैसिव तरीके से अटैक करता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ।